यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन में अमेरिका में ईरान का बड़ा हमला। जॉर्डन का सिस्टम हुआ तबाह। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 8वां दिन है। ईरान ने बीते एक हफ्ते में सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन में तैनात अमेरिका के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थार्ड सिस्टम को निशाना बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में जॉर्डन के मुफाफाक साल्टी एयरबेस पर लगे थार्ड का रडार सिस्टम तबाह हो गया। एक थार्ड सिस्टम की कीमत 22,000 करोड़ रुपए तक होती है, जबकि थार्ड के रडार सिस्टम की कीमत 2700 करोड़ रुपए यानी $300 मिलियन तक होती है। यह रडार थार्ड सिस्टम का अहम हिस्सा होता है और दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को पहचानने और ट्रैक करने का काम करता है। अमेरिका के पास सिर्फ 7-8 थार्ड सिस्टम ही मौजूद हैं, इसलिए इसे बड़ा सैन्य नुकसान माना जा रहा है। ईरान का एक युद्धपोत IRIS लावन भारत के कोच्चि बंदरगाह पर रुका हुआ है। ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि ईरान ने 28 फरवरी को तकनीकी खराबी आने के बाद भारत से मदद मांगी थी। भारत ने 1 मार्च को जहाज को कोच्चि में डॉक करने की अनुमति दी और इसके बाद 4 मार्च को यह बंदरगाह पर पहुंच गए। जहाज के 183 क्रू मेंबर फिलहाल कोच्चि में भारतीय नौसेना की सुविधाओं में ठहरे हुए हैं। IRIS लावन हाल ही में भारत में आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 और मिलान 2026 नौसैनिक अभ्यास में शामिल हुआ था, जो 15 से 25 फरवरी के बीच आयोजित हुए थे। इससे पहले अमेरिका ने भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत IRIS देना को श्रीलंका के पास हमला कर डुबो दिया था। हमले में 87 ईरानी नौसैनिक मारे गए। ट्रंप ने आयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुस्तफा को उनका उत्तराधिकारी मानने से इनकार किया। US इजराइल हमलों में ईरान में 1484 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान ने 1300 हमले, 1400 मेडिकल सेंटर निशाने बने हैं। ईरान में कई जगह पानी बिजली की सप्लाई ठप है। तावा ईरान के 300 मिसाइल लॉन्चर तबाह हुए हैं। ईरान ने बोला है कुवैत, बहरीन और UAE में 20 अमेरिकी बेस को नुकसान पहुंचाया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स IRGC ने कहा कि उसने बहरीन में एक अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल हमला किया है और IRGC के मुताबिक यह हमला नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन पर किया गया है, जो जैफेर में मौजूद है। इससे पहले आज ईरान के राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर पड़ोसी देश अमेरिका की मदद नहीं करेंगे तो वह उन पर भी हमला नहीं करेंगे। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका के जहाज फारस में खड़ी आए तो उन्हें समुद्र में डुबो दिया जाएगा। यह चेतावनी ईरान के एक सैन्य प्रवक्ता ने दी है। यह बयान तब आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नौसेना जल्दी ऑयल टैंकरों को सुरक्षा के लिए जहाज भेज सकती है। ये टैंकर आमतौर पर हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका ने पानी की सफाई करने वाले एक प्लांट पर हमला किया है। यह प्लांट कैसम आइलैंड पर है। यहाँ समुद्र के खारे पानी को साफ करके पीने का पानी बनाया जाता है। ईरान के मुताबिक इस हमले के बाद करीब 30 गांवों में पानी की सप्लाई रुक गई है। विदेश मंत्री ने कहा कि किसी देश के ऐसे जरूरी ढांचे पर हमला करना बहुत खतरनाक कदम है और इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। अमेरिका के विदेश विभाग से बताया गया कि मिडिल ईस्ट से 28,000 अमेरिकी नागरिक सुरक्षित अमेरिका लौट चुके हैं। विदेश विभाग के अधिकारी डायलन जॉनसन ने कहा कि यह संख्या केवल उन लोगों की है जो सीधे अमेरिका लौट आए हैं।